हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। सो गाइस, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एलपीयू से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। ये सबसे बड़ा डाउट होता है यार, जब भी हम एमबीए करने जाते हो तो एक अच्छा कॉलेज जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छी सब चीज़ें प्रोवाइड की हो, फीस भी अच्छी खासी हो, स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो ये सब चीज़ें हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है क्योंकि हमको ROI भी देखनी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना है। तो ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कितनी ROI होनी चाहिए, आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, फैकल्टी कैसी है, कैंपस कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस होंगी कि एलपीयू से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पसंद आएगी ज़रूर, तो सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने, तो यार हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, भाई के साथ सपोर्ट करो, भाई के साथ थोड़ी दोस्ती बनाओ और करो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। उसके बाद अभी सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, तो फटाफट चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फिर डिस्कस करते हैं कि एलपीयू से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम बात करेंगे एमबीए करना एलपीयू से वर्थ रहेगा या नहीं। क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप एमबीए में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, कि आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब ये चीज़ें कैसी फैकल्टी है, क्या होगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स बना रखे हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स पहले से जानने चाहिए, सब कुछ आपको बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, अच्छे से सुनना कि एमबीए में एडमिशन क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसी फैकल्टी है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या आएगी, एमबीए की प्लेसमेंट कैसी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये सब बातें हैं जो पहले आपको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कंक्लूजन कि यहाँ से वर्थ करना है या नहीं। उसके बाद आप जो पॉइंट्स आप मुझसे सुनेंगे वो आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से, अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ कर सकते हैं कि हाँ बात सही है या नहीं। वो सब एनालाइज करके मैं नहीं कह रहा, मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा यहाँ से कि अगर करना चाहें तो वर्थ है या नहीं, ये वो मेरा ओपिनियन होगा। मेरे पॉइंट्स सुनने के बाद जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो वैलिड है, लेकिन जो ओपिनियन है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। वो आप मेरे पॉइंट्स सुन के खुद एनालाइज करेंगे, मेरे कंक्लूजन के ऊपर एडमिशन ना लें या ऐसा कुछ करके वो अपने अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करें। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी ऐसी रिसर्च करें, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऐसे ही पढ़ें और कंपेयर करें कि हाँ ये पॉइंट्स ये फ़ायदा है, उसके बाद एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो ठीक है, फटाफट अब चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर फिर से क्या सर्च करेंगे, एलपीयू सर्च करेंगे। एलपीयू सर्च करते यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगी वेबसाइट, एलपीयू की वेबसाइट पे जाएंगे। आपको ये प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता चुका है बहुत बार, मेरी बहुत सारी वीडियोस एमबीए के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन एलपीयू, हाउ टू अप्लाई फॉर एलपीयू एमबीए, उसके बाद बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस सारी बनी हुई है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। उसके बाद हम जाएंगे एडमिशन के ऊपर, रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एमबीए। उसके बाद मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एमबीए की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। 10 प्रकार की एमबीए एलपीयू ऑफर करता है, 10 टाइप्स की यहाँ पे देख सकते हैं सारे। मैं नॉर्मल एमबीए के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वर्थ करना रहेगा या नहीं, वो आप कोई भी देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन यार मुझे नहीं बता सकते, स्पेशलाइजेशन आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है, अपने बैकग्राउंड की, आपके पास 12th में कौन सी ब्रांच थी, कॉमर्स थी, नॉन मेडिकल थी, कौन सी ब्रांच थी, उसके हिसाब से आप अपनी जो ब्रांच है वो चूज़ कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के ऊपर कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में फ्यूचर बनाना है। एमबीए आप किसी भी ब्रांच में करें, सभी ब्रांच का फ्यूचर एक जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस ब्रांच में कर लूँगा तो कुछ ज़्यादा नहीं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहेगा कि मुझे आगे जाके किस फील्ड में क्या काम करना है, उसके ऊपर आपकी जो एमबीए की ब्रांच है वो डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात तो यही आ गई। उसके बाद मैंने आपको जैसे पॉइंट बताए थे, यहाँ पे क्या पॉइंट आपको बताना था कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अब एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे तीन पॉइंट होते हैं एडमिशन के लिए। एक तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए। क्या परसेंटेज, अगर आपकी 55 से कम है, 54 भी है, 54.9% भी है, तो आपकी एलपीयू में एमबीए में एडमिशन नहीं होगी। दूसरी आपको क्या देना है, एलपीयू नेस्ट देना है। एलपीयू नेस्ट एग्जाम देना कंपलसरी है, हाँ एग्जाम देना कंपलसरी है, क्योंकि जो एमबीए की फीस है वो बहुत ज़्यादा है, 1,90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है, तो उसको कम करने के लिए आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो देना ही चाहिए। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे तो आपको 40%, 30%, 50% इनमें से कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पुरानी वीडियोस में बता चुका है। बहुत सारी वीडियोस में एलपीयू नेस्ट का जिक्र कर चुका हूँ। एलपीयू नेस्ट क्या है, एलपीयू नेस्ट एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसको आप अगर रजिस्टर करके देंगे और उसके कट ऑफ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपकी फीस के ऊपर अपने कोर्स में। एलपीयू नेस्ट की फीस वैसे तो 1000 रुपीज़ है फॉर बॉयज़ एंड 500 है फॉर गर्ल्स, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक डिस्काउंटेड लिंक दे रखा है। अगर आप उस लिंक के थ्रू एलपीयू नेस्ट
नेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं, किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो MBA हो, CSE, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप LPU नेस्ट के लिए उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि कितनी फीस रह जाएगी, 500 रह जाएगी बॉयज़ के लिए एंड 300 रह जाएगी गर्ल्स के लिए। तो उस लिंक के थ्रू LPU नेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है, दूसरी MBA वाली वीडियोज़ के लिंक गिवन है और ये वीडियो इसका LPU नेस्ट का भी लिंक गिवन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, LPU नेस्ट होना चाहिए और आपका इंटरव्यू। तो ये 3 चीज़ों को मिला के आपका जो एडमिशन है वो होगा। हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो में पूरा ये डिटेल में बता रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपका कि यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज कितना, 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। हाँ, आपको दूसरी प्लेसमेंट वाले रिकॉर्ड में दिखता है कि 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, 40 लाख का, वो CSE ब्रांच के लिए। LPU ब्रांच के लिए आज तक का हाईएस्ट पैकेज कितना गया, 21 लाख रुपये। तो अब ये 21 लाख रुपये का पैकेज के हर बच्चे को मिल जाएगा? नहीं, हर बच्चे को 21 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज करिए LPU ब्रांच में यहाँ पे LPU में कितने बच्चे होंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 हज़ार रुपये, यहाँ 2 से 3 हज़ार बच्चे होंगे सिर्फ MBA ब्रांच में। वो मैं सबको मिला के कह रहा हूँ, जैसे नॉर्मल MBA ऑनर्स ये सब मिला के 10 प्रकार की स्पेशलाइजेशन है, सब मिला के 2 से 3 हज़ार सिर्फ MBA ब्रांच में बच्चे होंगे LPU में। तो उनमें से अब 2-3 हज़ार में से 21 लाख का पैकेज मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग होंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे जिनको ये हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज कंपनी ऑफर करती है वो बहुत ही मुश्किल लेवल की नॉलेज टेस्ट करती है, बहुत ही मुश्किल लेवल का एग्जाम होता है उनका, बहुत ही मुश्किल लेवल का उनका इंटरव्यू होता है। तो जिसने 2 साल बहुत दबा के मेहनत करी होगी, जिसकी CGPA बहुत अच्छी होगी, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, जिसको बोलना बहुत अच्छे से आता होगा, ये 21 लाख का पैकेज उनमें से मिलता है। तो वो सिर्फ 3 से 4 बच्चे होंगे। तो 21 लाख के पैकेज के ऊपर बिल्कुल ना जाए। अब तो भैया हम तो एवरेज स्टूडेंट है, तो हमको हमारा मिनिमम पैकेज कितना ले, तो एवरेज पैकेज है वो 5 लाख का है। जो ज़्यादातर बच्चे जाएंगे ना, जैसे 2 या 3 हज़ार बच्चे हैं, तो उनमें सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी। 100% प्लेसमेंट नहीं है। 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो आगे बताता हूँ, लेकिन ये बताता हूँ, अगर 2 या 3 हज़ार बच्चे हैं तो उनमें से अगर 1500 बच्चे, अगर मैं सोच रहा हूँ 50% बच्चे प्लेस हो रहे हैं, 50% बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं उनका पैकेज कितना रहेगा, 5 लाख के आसपास रहेगा। बहुत बच्चों का 2 लाख भी जाएगा, 3 लाख भी जाएगा, लेकिन जो एवरेज बहुत बच्चों का 8 लाख 9 लाख भी जाएगा। अगर आप 8 से 9 लाख का पैकेज ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर एक एवरेज बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करे, दिन में 2-3 घंटे पढ़े, अच्छे से अपनी नॉलेज स्किल ब्रशअप करे, पढ़ाई करे, तो वो आराम से 6 से 7 लाख का पैकेज ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वर्थ रहेगा कि नहीं, इसी पॉइंट को एंड पे डिस्कस करेंगे। तो ये 5.5 लाख का आपका एवरेज पैकेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको आपकी प्लेसमेंट भी बता दी, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कितनी रहेगी। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन LPU MBA की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ 12 से 13 लाख रुपये। अगर आप MBA जनरल कर रहे हैं, 12 से 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज़ आपके लगेंगे 2 साल के, सब कुछ मिला के, जिसमें आपकी फ़ीस, हॉस्टल फीस, रहना खाना पीना, जितना भी खर्चा होगा सब मिला के 13 लाख रुपीज़ आपके 2 साल के लगेंगे MBA करने के। ये टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि मैंने अगर 12-13 लाख रुपये लगाए तो मुझे कितने का पैकेज मिल रहा है, मेरे पैसे कितनी देर में रिकवर हो जाएंगे, ये सब पॉइंट होते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे आपको पहले बता दूँ कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे इनके साथ जो कोलैबोरेट, यहाँ पे प्लेसमेंट लिखा है, प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कंपनी MBA के लिए रिक्रूट करने के लिए आती है। जो प्लेसमेंट का ओरिजिनल पूरा डिटेल्ड रिव्यू है वो अलग वीडियो में, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसका टाइटल है कि प्लेसमेंट रिव्यू फॉर MBA LPU, उसका रिव्यू है। तो जो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है ना प्लेसमेंट का, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाए। क्यों ये ग्राफ यार सिर्फ CSE के लिए, जैसे यहाँ पे गया कि हाईएस्ट पैकेज, यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट पैकेज 62 लाख 110 कंपनी, ये सब क्या है यार, ये सब CSE के लिए कंपनी, जैसे कॉग्निजेंट है, DXC है, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, ये सारी क्या है कंप्यूटर साइंस के लिए कंपनीज है। और ये पैकेज जो हाईएस्ट पैकेज 60 लाख 22 लाख, ये सारे भी कहाँ गए हुए हैं, सिर्फ CSE ब्रांच के लिए गए हैं। जो MBA का हाईएस्ट पैकेज वो कितना गया, आज तक 21 लाख रुपए गया। तो उस प्लेसमेंट रिव्यू के ऊपर बिल्कुल ना जाए। सिर्फ MBA ब्रांच के लिए इन्होंने कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रखा है, तो आपको नहीं मिल सकता वो डाटा भी। लेकिन यहाँ पे जो आपको बता सकता हूँ वो कि मैनेजमेंट ब्रांच के लिए कौन कौन सी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट MBA BBA। तो ये जो कंपनीज आप देख पा रहे हैं, अमेजॉन, ट्रेंड, वोडाफोन, फ्लिपकार्ट, एशियन पेंट्स, बर्गर, नेरोलॉग, ये सब जितने टेक महिंद्रा, जितने भी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद ये कैपजेमिनी, अच्छी अच्छी कंपनी, रिलायंस, जितनी भी ये कंपनी है, कोटक, तो इंडस बैंक, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है। ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये कंपनीज LPU में आएंगी किसके लिए, प्लेसमेंट लेने के लिए, MBA वाले बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि MBA सिर्फ ये कंपनीज MBA के लिए रिक्रूट करने आएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कंपनीज BTech के लिए, MCA के लिए और MBA के लिए, ये 3 ब्रांचेस के बच्चे इन सारी कंपनीज में दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारी टेक कंपनीज भी हैं जो टेक रोल के लिए आएंगी, तो वो BTech वालों को अपना एग्जाम देने का परमिशन देती है। MBA वाले दे सकते हैं, MCA वाले दे सकते हैं, BCA वाले दे सकते हैं। तो वो सारे बच्चे भी ये वाले
एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बाद ये सारे सिर्फ ऐसा नहीं है, इनमें बहुत कंपटीशन है, तो प्लेसमेंट लेना सिर्फ उसी के बस का खेल होगा कि जो अच्छे से पढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको डिस्कस कर दिए। तो अब आते हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट पे कि वर्थ होगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी होती है कि आपको आपका क्या होना चाहिए, कैंपस अच्छा होना चाहिए या नहीं। हाँ, तो अगर आप कैंपस की बात करें तो एलपीयू से अच्छा कैंपस कोई नहीं है। 600 एकड़ का इतना बड़ा कैंपस है, तो कैंपस लाइफ A1, कैंपस लाइफ में 100 मार्क्स पूरे। उसके बाद फैकल्टी की बात करेंगे तो फैकल्टी की मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। अगर आप मुझसे पूछेंगे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा क्यों, क्योंकि यार कोई भी आप जाएंगे ना तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे MBA की फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके बाद ये होगा कि अब जैसे यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इतने सारे सेक्शन है, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे। बहुत टीचर ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में काम करके आएंगे, जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत टीचर ऐसे भी होंगे जिनकी नॉलेज बस सिलेबस तक सीमित होगी। उसके बाद तीसरी बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको स्पून फीडिंग चाहिए, एक एक बात आपको पूरी अच्छे से पढ़ानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल सोच के मत जाएं, क्योंकि टीचर्स उतने नॉलेजेबल भी नहीं होंगे। हाँ, 50-50% रहेगी कि कई टीचर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, कई नहीं होंगे। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्पून फीडिंग आपको चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 1,90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है और आप जा रहे हैं कि आप स्पून फीडिंग चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टीचर आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। पूरा प्लान एक सेमेस्टर के लिए डिजाइंड होता है कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स पढ़ाने, उन चैप्टर्स में ये टॉपिक कवर कराने, हर दिन इस दिन क्या कराना है, ये सब कुछ प्लान्ड होगा। तो टीचर आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। टीचर सपोर्टिव होंगे, हाँ टीचर बिल्कुल सपोर्टिव होंगे, 100% सपोर्टिव होंगे। क्लास में आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना करिकुलम में सिलेबस में होगा, लेकिन अगर आप टीचर के पास एक्स्ट्रा जाके पढ़ेंगे तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा। अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती हैं कि एलपीयू में 100% यार है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्यों, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पैसा खर्च रही है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप के लिए स्पेशल हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो आप MBA अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट, वहाँ पर बहुत सारे मतलब क्लब्स वगैरह हैं, उन क्लब्स में आप पार्ट करके इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ 100%, कैंपस 100%, टीचर फैकल्टी इतनी गुड नहीं है, नॉर्मल फैकल्टी मिलेगी, आपको खुद से मेहनत करनी होगी। उसके बाद के 100% प्लेसमेंट हो जाती है, नहीं भाई सीधा बता रहा हूँ, 100% प्लेसमेंट नहीं होती। तो प्लेसमेंट किसकी होती है, प्लेसमेंट उसकी होती है सबसे पहले जिसके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होंगे, मतलब कि मिनिमम 60% तो उसके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए अगर वो एक अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहता है MBA में। दूसरी बात, जिसकी MBA में अच्छी CGP होगी, मतलब 7-8 CGP उसकी MBA में भी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, किस चीज़ की, एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की। इंग्लिश बोलनी उसको बहुत अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसको MBA की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जो LPU का काम है, LPU का काम क्या है, LPU का काम है बच्चों को लाना, मतलब बच्चों को पढ़ाना और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। वो सब कुछ आपको इंटरव्यूज के लिए सबके लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कंपनीज़ आएंगी, कंपनीज़ में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाई ना, जो LPU के लिए कंपनीज वो सारी आएंगी, वो अब उन कंपनीज़ में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। LPU उसमें कुछ नहीं हेल्प करेगा आपकी कि आप एग्ज़ाम, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो LPU कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से नहीं हो पाएगी। तो बता दिया, आपके लिए कंपनीज़ आएंगी, प्लेसमेंट में बैठ आपका काम है। हर कंपनी का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। जैसे 500 कंपनी आ रही है तो आपको हर कंपनी का 500 बार अलग से एग्ज़ाम देना होगा। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए, 12th में इतने चाहिए, MBA में इतने होने चाहिए, वो सब हर कंपनी का अपना अपना डिपेंड करता है। जैसे कैपजेमिनी का अपना है, HDFC बैंक का अपना है, वो सबका अपना है। वो जितनी भी कंपनीज मैंने आपको दिखाई उनके बारे में आप इंडिविजुअली उनका प्लेसमेंट प्रोसेस सर्च कर सकते हैं, क्या प्लेसमेंट प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, किस पेज पे एग्जाम होता है, कौन कौन से उनके रोल होते हैं। तो वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो अब वर्थ यार मैं बता रहा हूँ, जो आपको जो जैसे ये कंपनी प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी है MBA की, लेकिन सिर्फ उन बच्चों की जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो अच्छे से मेहनत करेंगे। टीचर के मामले में अगर आप खुद से पढ़ने वाले नहीं हैं, आपको स्पून फीडिंग चाहिए, तो ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी जगह है। और यहाँ पे अगर आप आके खुद पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होते रहोगे, सप्लियों के पैसे भरते रहोगे और एंड पे प्लेसमेंट भी नहीं होगी। तो ये आपके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये सब मैंने बता दिया। अगर आप मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल LPU से अगर आप MBA करना चाहते हैं बिल्कुल वर्थ है, आप कर सकते हैं, लेकिन स्पून फीडिंग और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। LPU का काम सिर्फ इतना है, आपको सिलेबस पढ़ाना, उसके बाद की जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो सारी आपको करनी है, खुद प्रिपेयर करना है सारे एग्जाम्स के लिए। LPU से वर्थ करना क्यों अच्छा है, क्योंकि आपकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़, एक्स्ट्रा कोकली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और जो लास्ट पॉइंट, जो 500 कंपनी जो आपने देखी ना, 500 फॉर्चून कंपनी, जो मैंने 100 आपको दिखाई कंपनी जो MBA के लिए स्पेशली आ रही है प्लेसमेंट लेने के लिए, अगर आप उनकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने जाओगे तो आपको पूरे इंडिया से कम्पीट करना पड़ेगा।
मिलेगा। उनमें मतलब इंडिया में से कहीं से भी उनमें उस ऑफ कैंपस के लिए ड्राइव अप्लाई कर सकते हैं और फिर हमको पता भी नहीं लगता कि ड्राइव कब आ रही है, कितना पैकेज है। लेकिन LPU इसी बात को आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा है कि वो कंपनी हर साल LPU में प्लेसमेंट के लिए आएंगी और आपको सिर्फ अपने मतलब जो LPU के स्टूडेंट्स हैं MBA में, सिर्फ उनसे कम्पीट करना है, इंडिया वालों से नहीं कम्पीट करना, सिर्फ उनसे कम्पीट करना है। अगर आप उनसे कम्पीट करके जीत पाते हो तो आपकी प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगी, बहुत अच्छे पैकेज पर हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत बच्चों की प्लेसमेंट हो रखी है। तो ये सब मेरा कंक्लूजन वर्थ रहेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सब थे, मैंने पॉइंट्स भी आपको बता दी, सारी चीज़ें भी दिखा दी। तो अब बाकी डिसीजन आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या आपकी मेहनत लेवल है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, उस पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।